एक व्यक्ति देश की सेवा कर रहा होता है, फौजी जवान होता है और वो महीनों सीमा पे देश की सुरक्षा में लगा रहता है। एक दिन वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेता है और घर वापस आता है। बाकी जैसे ही वो रास्ते में आता है, उसको ध्यान आता है कि अपनी पत्नी को सरप्राइज के साथ साथ कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। वो एक मार्केट से अच्छे अच्छे सामानों की खरीदारी करता है और जैसे ही अपने घर पहुंचता है, अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, उसके आंखों के सामने कुछ ऐसा नजारा होता है जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद एक आर्मी जवान की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जैसे कि वो सीमा के बॉर्डर पे किसी दुश्मन को देख लिया, उसका खून खौल उठता है। बाकी उस दिन तो कुछ नहीं होता। जैसे कुछ समय गुजरता है, एक बड़ा ही खौफनाक कत्ल होता है और जब इस कत्ल की जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी बदहवास से हो जाते हैं, हैरान से हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। तो आखिरकार उस फौजी जवान के साथ क्या होता है, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, घटना बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद परेशान कर देने वाली है। घटना की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त मित्र चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा ना बात करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो घटना है पंजाब प्रदेश का एक जिला लगता है अमृतसर। इसी अमृतसर के रहने वाले सुखविंदर सिंह, जो कि फौज में जवान रहते हैं और ये अच्छे पद पे तैनात भी रहते हैं। बाकी ये कुछ ही समय पहले छुट्टी लेके घर आते हैं और जब घर आते हैं तो अभी 3 से 4 दिन छुट्टी गुजारे ही होते हैं कि 20 नवंबर की लगभग सुबह के 5 बज रहे होते हैं। इनकी पत्नी, जिनका नाम जसविंदर कौर होता है, जसविंदर कौर जो है चीखती हुई घर के बाहर भागती है। बाकी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कभी घर के बाहर आ रही थी और कभी दौड़ के घर के भीतर जा रही थी। जब आस पड़ोस के लोग उसकी चीख को सुनते हैं तो पड़ोसी भी भाग के जाते हैं कि क्यों ये दौड़ती हुई बाहर आ रही है, दौड़ती हुई अंदर जा रही है। जब पड़ोस के लोग उसके घर के भीतर जाते हैं, जो नजारा देखते हैं, उसको देखने के बाद पड़ोसी भी चीखते हुए घर के बाहर ही भागते हैं। क्योंकि एक 6 फीट का लंबा चौड़ा जवान, जो कि चारपाई पे पड़ा है और उसकी गर्दन धड़ से अलग है। जब ऐसा नजारा पड़ोसी देखते हैं तो पड़ोसी भी हैरान है, बदहवास है कि आखिरकार एक फौजी जवान जो कि एक साथ दसों लोग को मार सकता है, आखिर उसको कौन इस तरह इतनी बेरहमी से मार के चला गया। पत्नी की हालत बेहद खराब। अब किसी की भी पति की अगर जो इस कदर हत्या हो जाए तो बदहवास हो ही जाएगी। अब जसविंदर कौर को जो कि पड़ोस वाले संभालते हैं, इसके बाद उसी में से कोई पुलिस को फोन करता है। अब एक समझिए तो हाई प्रोफाइल का मामला था, क्योंकि एक आर्मी जवान की हत्या हुई थी। पुलिस की एक टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और उसी जिले के जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं सभी पहुंचते हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हैं, इस मामले को देखने परखने की कोशिश करते हैं, बारीकी से जांच करते हैं, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। बाकी इस घर में सुखदेव सिंह के अलावा उनकी पत्नी जसविंदर कौर ही थे, क्योंकि जसविंदर कौर जो थे वो अपने पति से शादी के बाद ही कहीं कि मैं परिवार में नहीं रह पाऊंगी, इतना मैं काम नहीं कर पाऊंगी। इस पे जो सुखविंदर सिंह रहते हैं, आर्मी के जवान रहते ही हैं, फौजी रहते ही, और अपनी पत्नी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो एक जो कि
घर खरीदते हैं और उस घर में जसविंदर कौर को रखते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले इस जसविंदर कौर के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि अभी 4 साल पहले इनकी शादी हुई, कोई संतान है नहीं और ये अकेले रहती थी। जब जसविंदर कौर से पूछा जाता है तो बताती है कि ये तो ड्यूटी में थे और मैं यहाँ अकेले रहती थी, बाकी हमारी 24 घंटे जब तक आंखें खुली रहती तो इनसे बात होती रहती थी। अब मुझे इस बारे में जानकारी है नहीं कि इनको आखिरकार कौन मार गया और कौन दुश्मन है, क्योंकि ये तो बड़े सज्जन व्यक्ति थे। पुलिस वाले भी जसविंदर कौर के इस जो है कि बात पे पता करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वाकई इस सुखदेव सिंह के कोई दुश्मन ऐसे हो ही नहीं सकते जो कि इनकी हत्या करे। अब तभी पुलिस की नजर एक सीसीटीवी कैमरे पे जाती है जो कि इनके घर के तीसरे घर के पास रहती है और जब उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखी जाती है तो बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आता है। दरअसल ये मामला 20 नवंबर की सुबह होता है जो कि शोर मचता है। बाकी 19 नवंबर की रात को लगभग 12 से 1 के बीच में दो लोग मुंह पे नकाब डाले आते हैं और इसे जो है कि सुखदेव सिंह के घर में जाते हैं। अब सुखदेव सिंह दरवाजा खोलते हैं या जसविंदर कौर दरवाजा खोलती है, कोई ना कोई तो दरवाजा खोलता है, क्योंकि जैसे ही वो आदमी आते हैं दरवाजा खुलता है और दरवाजे के भीतर चले जाते हैं। इसके बाद ठीक 40 से 45 मिनट के बाद वैसे ही नकाब डालते हैं और फिर घर से बाहर भी चले जाते हैं। इस पे जसविंदर कौर से पूछा जाता है कि ये दो लोग कौन। जसविंदर कौर इधर उधर की बात करने लगती है, उनको देखते ही कांपने लगती है और जसविंदर कौर के इस हाव भाव को देख के पुलिस से समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ जसविंदर कौर जान रही। और जब सख्ती से पेश आती है पुलिस तो एक ऐसा खुलासा होता है जिससे कि हर कोई हैरान रहता है। दरअसल 4 साल पहले जसविंदर कौर, जो कि देखने में बेहद खुश और बेहद खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, जिसकी शादी सुखदेव सिंह से होती है। सुखदेव सिंह का बड़ा परिवार जब जसविंदर कौर आती है तो सुखदेव सिंह से कहती है कि मैं तो ये सोच के आई थी, मैं तो ये सपना लेके आई थी कि मैं पति के साथ रहूंगी, और दूसरा मैं इतने बड़े परिवार को नहीं संभाल सकती, मैं इतने लोगों को बना खिला नहीं सकती, इसलिए मैं अकेला रहना चाहती हूँ। इस पे सुखदेव सिंह कहते हैं पैसे रुपए की कमी है नहीं। एक जो है कि घर खरीदते और वो भी जसविंदर कौर के नाम पे, और जसविंदर कौर को वहां रखते, कुछ समय उनके साथ वक्त गुजारते हैं। इसके बाद जैसा कि फौजी जवान को हमेशा अपनी ड्यूटी से अलर्ट रहना होता है, वो चले जाते हैं अपने ड्यूटी पे। जब जब छुट्टी मिलती आते अपने पत्नी के साथ समय गुजारते, फिर ड्यूटी चले जाते। अब जब ड्यूटी चले जाते तो जसविंदर कौर सुखदेव सिंह को फोन करती और रोती, वीडियो कॉल पे रोती कि मुझे तन्हाई काटने को दौड़ती है, मैं आपके साथ रहना चाहती। बाकी सुखदेव सिंह समझाते हैं कि देखो, जैसे तुम्हारी रक्षा हमारी जिम्मेदारी, वैसे देश की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। मैंने वर्दी पहनते समय एक कसम खाई थी कि मैं भारत माता की सेवा करूंगा, तो इसलिए मुझे इस चीज से मुंह मोड़ने के लिए ना कहो। मैं ड्यूटी के साथ साथ तुम्हें भी हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला। बाकी एक दिन जब जसविंदर कौर फोन पे रोने लगती है तो सुखदेव सिंह सोचते हैं कि क्यों ना अपनी पत्नी को सरप्राइज दिया जाए। अपने पोस्ट पे जाते हैं, अपने आला ऑफिसर से छुट्टी लेते हैं। छुट्टी के बाद वो कैंटीन जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और इसके बाद घर के लिए निकलते हैं कि पत्नी को सरप्राइज देंगे। अब रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं। जैसे ही सुखदेव सिंह अपने दरवाजे पे पहुंचते, दरवाजा खटखटाते, जसविंदर कौर कुछ कम कपड़ों में थी और वो आके दरवाजा खोलती है, पति को सामने देख के चौंक सी जाती है, क्योंकि भीतर कुलविंदर सिंह और हरप्रीत सिंह, जो कि इस जसविंदर कौर के नाजायज संबंध वाले लोग थे। ये अक्सर कुलविंदर सिंह और हरप्रीत सिंह जसविंदर कौर के साथ जाते, दारू शराब पीते और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते। ये सिलसिला लगातार 3 सालों से चल रहा था, जिसकी खबर
ना ही सुखदेव सिंह को थी और ना ही सुखदेव सिंह के घर वालों को थी कि जसविंदर कौर ऐसा क्या कर रही है। अब जो सुखदेव सिंह है, जसविंदर कौर के हाथ में जो सामान खरीदे थे वो पकड़ाते हैं और मुस्कुराते हुए घर के भीतर एंट्री करते हैं। बाकी जैसे ही घर के भीतर जाते हैं देखते हैं कि दो लोग कम कपड़े में बैठे, यानी वो अंडरवियर में बैठे और दारू उनके सामने। जब ऐसा देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है। जसविंदर कौर से पूछते हैं, जसविंदर कौर लाख समझाने की कोशिश करती है पर इन लोगों से हाथापाई होती है। वो लोग वहां से चले तो जाते हैं पर जसविंदर कौर के साथ एक फौजी जवान की झड़प होती है, मारपीट होती है। अब ये मामला वही खत्म हो जाता है, 2-4 दिनों का समय गुजरता है। बाकी इधर जसविंदर कौर जो कि अपने पति से बार बार वीडियो कॉल पे बनी रहती थी, वो पीठ पीछे ऐसा कुछ कर रही थी। ना ही सुखदेव सिंह को भरोसा था कि हमारी पत्नी ऐसा कर सकती है और ना ही घर वालों को ऐसा कुछ एहसास था कि ये लड़की जसविंदर कौर ऐसा कर सकती है, जबकि वो ऐसा कर रही थी। अब 3 से 4 दिनों का समय गुजरता है। सुखदेव सिंह उसी बात को ले लेके जसविंदर कौर से झगड़ा कर रहे थे। अब जसविंदर कौर फोन पे इन कुलविंदर सिंह और हरप्रीत सिंह को सारी बात बताती है। इसके बाद यही एक प्लानिंग बनती है। 19 नवंबर की रात को ये कुलविंदर सिंह और हरप्रीत सिंह रात के लगभग 12 से 1 के बीच आते हैं, जबकि जसविंदर कौर गेट खोल के इंतजार करती है। ये लोग घर में एंट्री करते हैं और जो ये जसविंदर कौर रहती है पहले से ही नींद की दवा अपने पति यानी सुखदेव सिंह को दी रहती है। वो अचेत अवस्था में सो रहा होता है। तभी ये कुलविंदर सिंह हरप्रीत सिंह जाते हैं और इस फौजी जवान के गर्दन को काट के अलग करते हैं। इसके बाद ये दोनों जसविंदर कौर के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जैसे ही भोर होने वाली रहती है ये दोनों वहां से निकल जाते हैं कुछ देर के बाद। अब जब निकल जाते हैं, जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, ये जो जसविंदर कौर है शोर मचाती है, दौड़ती है, भागती है, सब लोगों को ये दिखाती है, बताती है कि मेरे पति की किसी ने हत्या करके चला गया। अब जब ये बात पुलिस के सामने इस गुनाह को कबूलती है तो इसी की तहरीर पर कुलविंदर सिंह जो कि उसी गांव का रहने वाला एक लड़का और हरप्रीत सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और इन तीनों को जिला अदालत पेश किया जाता है। इनको जेल भेज दिया गया है। अब ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। अब देखिए इनको कौन सी सजा मिलती है। बाकी इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए। और बात है फौजी जवान की, तो कहीं कहीं ये लोग कहते हैं कि फौजी जवान जब चले जाते हैं या कोई पुलिस वाला, कोई ऑफिसर अपनी पत्नियों को छोड़ के घर चला जाता है तो अक्सर ऐसा होता है। अक्सर ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी हाँ, हर फौजी जवान की पत्नी को, हर ऑफिसर की पत्नी को उतना ही दृढ़ निश्चय करके उससे शादी करनी चाहिए कि हमारा पति तो देश की सेवा में लगा है, तो वैसे ही हमें भी उसका इंतजार करना चाहिए। बाकी ये जो मामला है बेहद हैरान कर देने वाला है। तो इस घटना पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि आपकी सलाह, आपकी राय बेहद मायने रखती है और मैं एक नए मुहिम की शुरुआत की हूं, तो इसमें मैं चाहती हूं कि आप लोग अपना नाम, अपना पता, अपने इलाके का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, अपने जिले का नाम जरूर मेंशन किया करिए, ताकि मैं आपके नाम के साथ आपके कस्बे का, आपके मोहल्ले का, आपके जिले का नाम भी बता सकूं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।